आप सभी का स्वागत है भोजपुरी जागरण चैनल में। आज मैं तरैया के पूर्व विधायक और आरजेडी नेता श्री मुद्रिका प्रसाद राय जी से आगामी चुनाव विधानसभा 2025 के विषय पर चर्चा होगी कि किस तरह अपने तरैया विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, इसी विषय पर इनसे बात होगी। तो सबसे पहले सर, आपका भोजपुरी जागरण चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, 2025 के आगामी चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आगामी चुनाव हम क्षेत्र में जो पार्टी का कार्य कर रहे हैं जी, बराबर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, अखबारों में कि पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है मजबूती के साथ कार्य करते हैं और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, मतदाताओं से जुड़े हुए हैं। और हम इस क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, तो उसके अनुसार लोगों से मिल रहे हैं और लोग यही चाह रहे हैं कि पुनः मुझे टिकट मिले और यहाँ से चुनाव में लड़ूं। लोगों को काफ़ी भरोसा है मुझ पे, लेकिन अब पार्टी को तय करना है, क्योंकि पार्टी अपना सर्वे करा रही है या कराएगी, तो उसके आधार पर पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करेंगे। पार्टी यदि मुझे टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी यदि मुझे टिकट नहीं देगी, किसी अन्य को भी टिकट देगी, तो हम साथ रह करके पार्टी के और जो उम्मीदवार मैदान में होंगे उनको जिताने का काम करेंगे। अगर पिछले चुनाव में 2020 में आपका टिकट कट गया था, लेकिन आप उनके विरोध में उतर गए थे। लेकिन आज के जो 2025 में मतलब कहना है कि जो भी पार्टी निर्णय लेगी, मैं सच्चे आरजेडी का सिपाही बनकर मैं खड़ा उतरूंगा। 2020 में टिकट कटा, अब समय 5 साल निकल गया उसका। हमने कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं किया, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन किसी पार्टी में हम नहीं गए। हम पुनः आरजेडी में वापस आए और जिस तरह से पहले आरजेडी के साथ थे वैसे आज भी हैं। आज भी हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं, क्षेत्र के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आज जिस तरह से इस क्षेत्र में वर्तमान विधायक हैं, जो उनका कार्यकलाप है, जिस तरह से यहाँ के लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, खास करके पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित का जिस तरह से वे अनदेखा कर रहे हैं, और लोगों में इसके प्रति आक्रोश है। जिस तरह से इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार का स्तर आप देख सकते हैं कि प्रखंड में जो स्थिति है, आंगनबाड़ी है, आपका जन वितरण है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, यह जितनी सरकारी योजनाएं हैं पूरे क्षेत्र में, तीनों प्रखंड जो है, पानापुर, तरैया, ईसुआपुर, ये तीनों प्रखंड में जिस तरह से उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा जिस तरह से लूट मचाया गया है, जनता सब देख रही है। हमारे समय में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। लोगों का काम, सबका साथ सबका विकास, हमने पक्षपात किसी के साथ नहीं किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबका हमने काम किया। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि तीनों प्रखंड, तरैया हो, पानापुर हो और ईसुआपुर प्रखंड हो, हर विभाग से लूट मार की कोशिश हो रही है। कोशिश नहीं हो रही हो, ये पूरा उनका कार्यकाल ही इसी पर टिका हुआ है। अभी हम क्षेत्र में घूमते हैं, कोई अपना नाम बताना नहीं चाहता है, लेकिन कहता है कि विधायक जी आपके समय में और आज के समय में यही फ़र्क है कि उस समय ब्लॉक में, थाना में या अंचल में कहीं हम लोगों को पैसा नहीं लगता था। आज हर जगह पैसा लगता है, अंचल में पैसा लगता है,
आंगनबाड़ी के जो लोग सेंटर वाले हैं उनसे वो लोग भी अपना नहीं बताता है कि नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन लोग भी कहता है कि हमारे यहाँ वसूली होती है, विधायक जी के लिए जाता है। हर जन वितरण का जो दुकानदार है सब कोई त्रस्त है, कहता है कि प्रति महीना हमको इतना महीना देना पड़ता है। आखिर ये वसूली जो होती है वो किनके खाते में जाता तो है? विधायक जी के खाते में जाते हैं। तो किस नाम बद यही तो हम कहना चाहते हैं कि आखिर आप तो कहाँ आरोप लगा रहे हैं कि जो भी जन प्रणाली जो है, डीलर लोग है, राशन कार्ड में 2-2 हज़ार रुपया लग रहा है, आवास, इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास हो, सब जो हो रहा है धांधली भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें विधायक जी का भी हाथ है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे आखिर यदि विधायक ये यदि इस तरह की बातें लोग बता रहे हैं जी, तो विधायक जी को जानकारी होगी इसके लिए, और विधायक जी कहीं रोक टोक नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब है कि उनको ही हिस्सा इसका जाता है। नहीं तो जानकारी में कोई बात हो, क्षेत्र में पूरी चर्चा हो जी, और विधायक जी इस पर रोक ना लगावे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है इसमें। विधायक जी अगर आप आते हैं फिर से विधायक बनकर 2025 में, तो क्या क्या जनता के लिए करेंगे? सबसे पहले आप मुद्दा बताइए, क्या क्या रखेंगे? सबसे पहले ये तरैया जो है भ्रष्टाचार मुक्त होगा जी, कमीशन मुक्त होगा। कहीं भी जनता को काम कराने में कहीं किसी टेबल में पैसा नहीं देना पड़ेगा। देखिए के क्षेत्र में जी, जितना हमको भवन बनाना था हाई स्कूल के लिए हमने उस समय बनवाया। जिन विद्यालयों में भवन नहीं है वहाँ भवन, जहाँ उपस्कर नहीं है वहाँ उपस्कर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ अभी देख रहे हैं कि तरैया में रेफरल अस्पताल पूरी तरह से बुरे हालात में है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहाँ नया भवन का निर्माण हो रहा है। तो स्वास्थ्य के प्रति जो सुविधा क्षेत्र की जनता को चाहिए, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं जो लोगों को आज दिक्कत हो रही है सब को पूरा किया जाएगा। सब पे हम काम करेंगे। परिवर्तन जरूरी है। इस बार तरैया की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में जो हमने 2015 से 20 के बीच में जो यहाँ कार्य किया, लोगों ने महसूस किया है कि कितना सुकून का जिंदगी था लोगों का, कि कहीं भी 5 पैसे की कोई उगाही कहीं नहीं होती थी, ना कोई ठेकेदार परेशान था, ना कोई जन वितरण परेशान था, ना कोई आंगनबाड़ी परेशान था। आम पब्लिक कितनी खुशहाल थी। उस खुशहाली के दौर को हम पुनः वापस लाना चाह रहे हैं। लास्ट में तरैया के लोगों के लिए क्या कहेंगे? तरैया के लोगों को क्या बोलिए इसमें? हाँ, तरैया के लोगों के लिए दूसरा क्या कहेंगे? यदि आपको लगता है कि आप परिवर्तन चाहते हैं और आप जनक सिंह के या वर्तमान विधायक के कुशासन से उब चुके हैं, तो इस बार एकजुट होकर के राजद के जो भी उम्मीदवार यहाँ इस मैदान में हों उनको अपना बहुमूल्य मत दे करके भारी मतों से जिताने